Hello and welcome to Physical Education class. Today we will learn and discuss about the tournament from the chapter Planning in Sports. Dear students, this topic is very important in physical education course as we understand the value of tournament and learn how to make fixture of teams. So this is very important in physical education to know what is tournament and how to make fixture. So today's contents are tournaments and fixture. Number one, tournaments. What is tournament? Tournament is that series of sports in which a team finally wins and rest of the teams lose the matches. It is referred as healthy competition to decide the best team in a game or sports. It is the competition to decide the winner or top ranked teams. It is the sports festival where teams play against each other in a congenial way. Tournaments are essential and the most important part of physical education curriculum. These are the best way for satisfying the natural will of competitions. टूर्नामेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए जी कि वो अपना परफॉर्मेंस लेवल और अपना स्किल जो है वो कैसे शो कर सकता है ये एक पार्ट है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन अपने पर्टिकुलर गेम्स में आगे कैसे बढ़ सकता है तो यही एक जरिया है टूर्नामेंट जिससे उसको मौका मिलता है कि वो अपना परफॉर्मेंस दिखाए और आगे अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके सो टूर्नामेंट्स में हम बहुत सारे पार्ट्स देखेंगे बहुत सारे ऐसे मेथड्स देखेंगे जिसमें हम नॉकआउट्स हो गया लीग हो गया एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स हो गए अलग अलग प्रोसेस होता है अलग अलग मेथड होता है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का जिससे हमको पता चलता है कि पर्टिकुलर जो कॉम्पिटिशन्स है वो हेल्दी होना चाहिए या हेल्दी है हमेशा प्लेयर्स को और स्पोर्ट्स पर्सन को एडवांटेज मिलना चाहिए या मिलता है इस टूर्नामेंट में सो हम देखते हैं कि इसका जो इम्पोर्टेंट है टूर्नामेंट का वो क्या क्या है डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल इसे जो स्किल्स है वो डेवलप होता है प्रोपोगेंडा ऑफ स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स है वो हाईलाइट होता है और जो लेवल है स्पोर्ट्स का पर्टिकुलर एक गेम का वो आगे बढ़ता जाता है इंक्रीज होता जाता है ताकि उस टूर्नामेंट के तहत जो गेम है वो गेम को पब्लिसिटी मिलती है और आगे उसको चांस मिलता है कि उस पर्टिकुलर गेम में पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो आगे बढ़ते जाए हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स और जो टूर्नामेंट है वो पर्टिकुलर प्लेयर को मदद मिलता है अच्छे सिलेक्शंस के लिए उसकी स्किल्स को जांच करने में उसको जो भी हम सिखाते हैं या फिर जो भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन जो परफॉर्म करता है वो शो होने के लिए ताकि उसका जो भविष्य है ताकि जो फ्यूचर है वो आगे बढ़ा सके डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन इसे जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल का जो माहौल होता है एक रिलेशनशिप होता है वो इंक्रीज होता है डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़ हम बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स खेलते हैं अलग अलग जगहों पे जाकर टूर्नामेंट्स खेलते हैं जिससे हमको पता चलता है कि नए नए लोगों से जानकारी मिलती है अच्छे लोगों से जानने को मिलता है स्किल्स डेवलप करने को मिलता है सो इससे हमारा जो डेवलपमेंट है पर्टिकुलर सोशल बिहेवियर में वो इंक्रीज होता है सोर्स ऑफ रिक्रिएशन अभी हम देखेंगे तो हमारा जो जितने भी जो टीनेजर्स स्पेशली वो गलत रास्ते में जाते हैं अलग अलग तरीके होते हैं अपने
टाइम को वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो अलग अलग गलत तरीक़ों में विलीन हो जाते हैं और अपना जो फ्यूचर होता है, अपना फिजिकल फिटनेस होता है, वो डिक्रीज करते जाते हैं और स्पॉइल करते जाते हैं। तो ज़्यादा बेटर ये है कि ये जो रिक्रिएशन प्रोसेस है उसमें हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है और एक फ्यूचर डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज होता है थ्रू टूर्नामेंट्स। सो अगर आगे हम देखेंगे तो टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स, नंबर 1 नॉकआउट टूर्नामेंट, सेकंड लीग टूर्नामेंट और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट combination tournament, and last challenge tournament. So today we will discuss about knockout tournament. So what is knockout tournament? Team once defeated is eliminated. इस टूर्नामेंट में अगर एक बार टीम अगर हार जाती है तो वो उस टीम से, उस टूर्नामेंट से वो बाहर हो जाती है। विनिंग टीम कंटिन्यूज, जो टीम जीतते जाती है वो फाइनल तक आगे बढ़ते जाती है। अगर उसमें एबिलिटी है, उसमें क्वालिटी है, तो वो टीम हर मैच को वो जीत कर आगे बढ़ सकता है। So it is a tournament in which a team continues to play further matches as per schedule till defeated. In this tournament, only the victorious team is allowed to play further matches until one team emerges as winner. So in knockout tournament, वही टीम आगे बढ़ती है जो जीतते जाती है। So these are the advantages. Number 1, less expensive. Second, enhances the standard of sports. Third, requires less time to complete the tournament. Fourth, minimum number of officials are required. ये बहुत ही कम खर्चे में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो सकता है और इसका जो स्टैंडर्ड है पर्टिकुलर गेम का, चाहे वो कोई भी गेम का टूर्नामेंट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो, हैंडबॉल हो, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, जो भी है, उसका एक स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है और उसमें एक कंपटीशन की भावना आती है, जिससे जो टूर्नामेंट है वो आगे बढ़ता है और इसमें कम समय में ये टूर्नामेंट ख़त्म होता है और इसमें कम रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कम लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे टूर्नामेंट वो सक्सेस होता है। आगे देखेंगे डिसएडवांटेजेस। चांसेस ऑफ एलिमिनेशन आर मोर। इसमें हम देखेंगे साइकोलॉजिकल इफेक्ट। अगर बेस्ट टीम जो है कभी कभी हो जाता है कि वो फर्स्ट मैच ही हार के बाहर हो जाती है, जैसे टूर्नामेंट खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर अच्छी टीम आगे नहीं बढ़ पाती तो टूर्नामेंट जो है वो बहुत ही वीक हो जाता है और जो इंटरेस्ट होता है लोगों का, स्पेक्टेटर्स का, वो आगे बढ़कर ख़त्म हो जाता है। लॉन्ग ड्यूरेशन टूर्नामेंट्स, कभी कभी ये हो जाता है कि जो टूर्नामेंट होते हैं वो लंबे समय तक की जाता है, कभी कभी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है जिससे कि टूर्नामेंट वो आगे बढ़ता जाता है। तो ये कभी कभी नॉकआउट टूर्नामेंट में भी ये चांसेस होते हैं एक टीम्स के कि वो डिस्प्यूट्स के कारण और कभी कभी इन्वायरमेंट के कारण भी ये जो टूर्नामेंट है वो कभी कोई आगे लंबे समय तक खींचा चला जाता है। स्पेक्टेटर्स लूज इंटरेस्ट इन द फाइनल मैच। जैसे पहले देखें कि जैसे ही बेस्ट टीम जो है वो बाहर पहले फर्स्ट मैच खेल के हार जाती है तो जो टूर्नामेंट का फाइनल मैच होता है वो लेस इंटरेस्ट से ख़त्म होता है, जिससे टूर्नामेंट खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, एसेंशियल पॉइंट्स फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट। सो नंबर 1, सबसे पहले अगर टूर्नामेंट करना है वो भी नॉकआउट फीचर बनाने हैं तो उसमें हम देखेंगे कि नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग। अगर हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स जो है वो कितनी होगी। टोटल नंबर ऑफ 22। टोटल नंबर ऑफ 22 का मतलब ये होता है कि जैसे कोई टीम नहीं आ रही है, फिर टीम नहीं है, हमारा जो अनुमान होता है कि हमारे पास अगर 22 टीम आ रही है, सो उसमें जो फिक्चर बनता है नेक्स्ट पावर ऑफ 2, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 अगर हम आगे आगे देखेंगे तो जो फिक्चर हम प्रोवाइड करते हैं मेथड से आगे उसको कैलकुलेट करते हैं तो उसमें 22 आता है। सो उस 22 को हमको पुट अप करना होता है एक पर्टिकुलर फिक्चर में, तो उस बेसिस पे ही हमको जो फीचर होता है वो बनाना पड़ता है और बगैर 22 के जो फीचर वो बनना पॉसिबल नहीं है।
थर्ड, नंबर ऑफ टीम्स इन ईच हाफ और क्वार्टर। उसके बाद हमको पता चल जाता है कि कितनी टीम्स आ रही हैं, और उसके बाद फिर हमको टीम डिवाइड करके ही हमको फीचर बनाने में मदद मिलती है। नंबर ऑफ बाइज टू बी गिवन इन ईच हाफ और क्वार्टर। बाइज हमको फाइंड आउट करने के बाद जो टीम हमने डिवाइड किया है, जैसे टीम 20 टीम्स हैं, तो 20 टीम्स को हम दो भाग में डिवाइड करेंगे, 10 और 10। तो 10 और 10 टीम को डिवाइड किए तो टीम और पूल ए और पूल बी, तो पूल ए में 10 टीम्स, पूल बी में 10 टीम्स, और उसी के अकॉर्डिंगली हम बाइस को भी उसी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, इससे हमको पता चल जाता है कि टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने होते हैं टिल फाइनल तक। और टोटल नंबर ऑफ मैचेस, टोटल नंबर ऑफ मैचेस ये भी पता करने में हमको बहुत आसान हो जाता है, और ये फाइंड आउट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो टूर्नामेंट होता है वो समय पे खत्म होता है। सो मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग फिक्सचर इन नॉकआउट टूर्नामेंट। टोटल नंबर ऑफ मैचेस, जैसे देखे थे हम लोगों ने कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस हमको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है n-1, वेयर n इज द नंबर ऑफ टीम्स। अगर हमारे पास 20 टीम्स हैं तो 20-1 मीन्स 19 मैचेस एक टूर्नामेंट में होंगे। सो मैचेस को फाइंड आउट करने के लिए हमको n-1 फॉर्मूला पुट अप करेंगे, तो ये जानकारी मिल जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं। नेक्स्ट है डिवाइड द नंबर ऑफ टीम्स इनटू 2 हाफ्स। आफ्टर दैट we will have to divide number of teams into 2 halves. Then if the number of team is not exact power of 2, please concentrate, if the number of team is not exact power of 2, power of 2 means 2, 4, 8, 16, 32, 64 and so on. So these are the next power of 2. So if the teams are not in that power of 2, we will have to put a by there and find out even if the teams are in odd number or even number. So if in case of odd number, we will see upper half equals n plus 1 divided by 2. So अगर हमारे पास 20 टीम्स हैं, so n plus 1 divided by 2, ये फॉर्मूला पुट करके अगर हम देखेंगे तो n plus 1 by 2, so n plus 1 by 2 अगर हम करेंगे, so 20 plus 1 by 2। सो ये हमको फाइंड आउट करने में बहुत ही आसानी होता है कि कौन सी जो टीम है वो नंबर ए में जाएगी और पूल बी में जाएगी। सो ये जो फॉर्मूला अगर पुट अप करेंगे तो हमको इसी वे में जाएगा। सो 20 टीम्स अगर देखेंगे तो ये और नंबर में नहीं आएगा। सो अगर हम 19 टीम्स पुट अप कर रहे हैं, अगर हमारे पास 19 टीम्स हैं तो 19 प्लस 1 बाय 2, सो कितनी टीम्स आएगी, 10 टीम्स जो है वो पूल ए में जाएगा। और वही अगर लोअर हाफ में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 19 माइनस 1 बाय 2, सो 9 टीम्स इन लोअर हाफ। सो अगर फाइंड आउट करेंगे इन केस ऑफ ऑड नंबर, सो 19 टीम्स का अगर डिवाइड करेंगे तो अपर हाफ में और पूल ए में 10 टीम्स और लोअर हाफ और पूल बी में 9 टीम्स रहेंगी। सो बाइज आर गिवन इन द फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड जैसे हम होता है तो उसमें बाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। नंबर ऑफ बाइज नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n। सो अगर हमारे पास 19 टीम्स है, 19 टीम्स है तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 उसका कितना जाएगा, अगर हम देखेंगे सो 4, 8, 16। सो 4, 8, 16 जो है वो बिफोर 19 टीम्स के आ रहा है, पहले आ रहा है। सो अगर हमको नेक्स्ट पावर ऑफ 2 करना है तो 32, सो 32 नेक्स्ट पावर ऑफ 2 में आ रहा है, तो 32 माइनस 19। सो अगर हम देखेंगे तो 13 बाइज हमको मिल रहे हैं इस 19 टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सो अगर हम आगे हम जब फीचर बनाएंगे तो आपको क्लियर होगा कि बाइस हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पर्टिकुलर 2 हाफ्स में। द नेक्स्ट है नंबर ऑफ राउंड्स। नंबर ऑफ राउंड्स देखेंगे, सो उसमें भी हम आगे उसको फाइंड आउट करने में आसानी जाएगी कि कितने नंबर ऑफ राउंड्स हमको देखने को मिलेंगे। सो इन केस ऑफ इवन नंबर्स अपर हाफ इज इक्वल टू लोअर हाफ। सो अगर 20 टीम्स है
सो 20 टीम्स है तो उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इजी है कि n/2. सो 20/2 मीन्स 10 ए पूल में और 10 बी पूल में. सो नंबर ऑफ बाइस सेम रहेगा और नंबर ऑफ राउंड भी सेम रहेगा. बस ये है कि जो फॉर्मूला है और नंबर में और इवन नंबर में वो डिफरेंट है. सो डियर स्टूडेंट, this for today's. Thank you.